रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर आम आदमी को झटका दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इसके बाद सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। देश में महंगाई काबू में आने के बाद भी आरबीआई ने दरों में बढ़ोतरी का फैसला दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने एक बार फिर आम आदमी को झटका दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट या 0.25% की बढ़ोतरी रेपो रेट हाइक की है। इसके बाद सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। देश में महंगाई काबू में आने के बाद भी आरबीआई ने दरों में बढ़ोतरी का फैसला कर दिया है। देश में महंगाई दर का आंकड़ा कम होने के बाद भी रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार नीतिगत दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके बाद रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% तक हो जाएगा। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और आपको ज़्यादा ईएमआई चुकानी होगी। देश का आम बजट पेश किए जाने के बाद ये आरबीआई एमपीसी की बैठक थी और इसमें फिर से आम आदमी के लोगों को झटका लगा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को 3 दिवसीय एसपीसी बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान किया है। बता दें, एक्सपर्ट्स पहले ही रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी किए जाने की संभावना जता रहे थे। गौरतलब है कि इससे पहले दिसंबर 2022 में हुई एमपीसी बैठक में ब्याज दरों को 5.90% से बढ़कर 6.25% तक किया गया है। आरबीआई ने बीते साल से अब तक 6 बार रेपो रेट में इजाफा करते हुए कुल 2.50% की बढ़ोतरी की है। आरबीआई ने एमपीसी की बैठक में शामिल 6 में से 4 सदस्यों ने रेपो रेट में इजाफे का समर्थन किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान करने के साथ ही महंगाई को लेकर भी अनुमान जाहिर किया है। केंद्रीय बैंक द्वारा चालू वित्त वर्ष 2022 या 2023 के लिए जीडीपी ग्रोथ के सकल के अनुमान को 6.8% से बढ़ाकर 7% किया गया है। वहीं अगले वित्त वर्ष में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान रखा गया है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई 6.5% कर अगले वित्त वर्ष में 5.3% रहने का अनुमान जताया है। आरबीआई द्वारा निर्धारित रेपो रेट सीधे बैंकों के लोन को प्रभावित करता है। अगर इसकी दरें बढ़ती हैं तो लगभग होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन सभी तरह का लोन महंगा हो जाएगा। दरअसल रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, जबकि रिजर्व रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर बैंकों की आरबीआई पैसा रखने पर ब्याज देती है। रेपो रेट के कम होने से लोन की ईएमआई घट जाती है, जबकि रेपो रेट में बढ़ोतरी से सभी तरह का लोन महंगा हो जाता है और इसी क्रम में ईएमआई में भी इजाफा देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।